सैकड़ों नहीं थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्ने स्कार्स। तो मुख्तसर गुजारिश ये है कि एंड तक वीडियो देख लीजिएगा और बायो में दिया गया मेरा यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन कर लें फॉर डिटेल वीडियो अबाउट पीआरपी एंड माइक्रोनीडलिंग। तो स्कार्स के हवाले से 2-3 मुख्तसर से पॉइंट मैं अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये असेस कर लें कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कल को प्रोसीजर या नहीं, जो कि यूजली कॉस्टली होते हैं। तो अगर तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इमीडिएटली आप जो ही आपका एक्ने कंट्रोल होता है दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में, यू गो ऑन टू सम जेल विच आर यूजली प्रेस्क्राइब बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट। वो अक्सर अप्लाई करते हैं, मैं भी अक्सर बताता हूँ प्रोसल ले लें, स्कारवे ले लें, स्कारसेल ले लें, कोई सो मैनी सिलिकॉन जेल्स जिसमें हाइलोनिक एसिड होता है, विटामिन ए होता है, लाइक रेटिनाइल पामिटेट होता है और सिलिकॉन होती है और विटामिन ई होता है। तो ये जेल्स जो हैं वो आपकी जेब के मुताबिक चलती रहेंगी, आस्ता आस्ता इसके इंप्रूवमेंट आती रहेगी, मे टेक 6 मंथ और 1 ईयर और मे बी मोर दैन दैट। तो अदरवाइज फिर आपने माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी में से एक चीज़ को चूज़ करना है। जो माइक्रो नीडलिंग है बेसिकली ये आपके वो छोटा सा कॉटेज होता है जिसमें 36 या 12 नीडल्स होती हैं, वो आपके पंक्चर्स करती हैं स्किन सारी को। तो उससे एक मैसेज जाता है कोलेजन सिंथेसिस का आपकी डर्मस के अंदर, जिससे वहाँ पे कोलेजन सिंथेसाइज होता है। सेकेंडली जो बैंड बन चुके होते हैं आपके स्कार के अंदर वो ब्रेकअप हो जाते हैं। तो ये 2 फैक्टर जो होते हैं उस वजह से आपकी स्कार की फीलिंग शुरू होती है। यूजुअली 4 to 5 सेशंस करते हैं, लेकिन इसके दौरान आपने ये याद रखना है कि ट्रीटमेंट के दौरान आपको कुछ इफेक्ट आएगा, मे बी 25% और 20%। लेकिन जो डाउन टाइम है प्रोसीजर का 6 मंथ से लेकर के 9 मंथ, उसमें ये कोलेजन बनता रहेगा और आप रिलीफ फील करते रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर पीआरपी, क्योंकि बाकी प्रोसीजर उसमें तकरीबन वही रहता है। इसमें सिर्फ आपके प्लेटलेट लेकर के उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो स्टिमुलेट कर देते हैं आपके कोलेजन को बेहतर तरीके से, और आपकी स्किन को इवन करना या उसकी टोन को बेहतर करना या उसकी ओवरऑल आपका टेक्सचर को बेहतर करना, इसके लिए भी पीआरपी इसके भी 4 to 5 सेशंस किए जाते हैं। यूजुअली कीमत इसकी जो है वो माइक्रो नीडलिंग से ऑलमोस्ट डबल होती है। तो ये आपने अपनी पॉकेट के हिसाब से और अपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं टाइम के, कोई शादी है, कोई ब्याह है, इस तरह की, वो उस हिसाब से आप तय करें कि इधर यू आर गोइंग टू फॉर माइक्रो नीडलिंग और यू आर गोइंग फॉर पीआरपी। तो ये 2 ही चीज़ें हैं। थर्ड जो केमिकल पील है उसको मैं फोटोटाइप 4, 5, 6 जो कि पाकिस्तान में 4, 5 में हम लोग हैं, इनके लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। बहुत ही अच्छे डॉक्टर से एक्सपीरियंस से केमिकल पील करवाएं इस काज के लिए, अदरवाइज़ ना करवाएं, क्योंकि यूजली ये पिगमेंटेशन पर एंड अप होगा आपका मसला। और पर्टिकुलरली आपके चेहरे पर अगर छाई है या आपका रंग थोड़ा सा डार्क है तो इट्स नॉट अ वेरी सेफ प्रोसीजर। इसके लिए बड़ा सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए डॉक्टर की, और एज वेल एज आप जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए आपको कि ये दिस कैन हैपन, और आप उस चीज़ को आप कंसेंट करते हैं तो आप यू मे गो फॉर दैट प्रोसीजर। जुड़े रहिएगा डॉक्टर हारून के साथ स्किन केयर के हवाले से। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।